क्वेश्चन नंबर 11 में P एक m/n मैट्रिक्स दिया गया है एंड ये जो x है वो क्या है, वो है नॉन जीरो कॉलम वेक्टर दिया गया है। ओके, तो हमें जो दिखाना है वो P क्या आइडेम्पोटेंट होगा, वह कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। ठीक है, तो P क्या आइडेम्पोटेंट नहीं होगा, ऑर्थोगोनल नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, या रैंक ऑफ P 1 नहीं होगा। देखते हैं। देखो मान लो, देखो ये हमें दिया गया है, मान लो P एक 2x2 मैट्रिक्स है, वो क्या है A B C D। ठीक है, एंड ये जो x दिया गया है हमें, मान लो x ये जो है वो है AC। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर। ओके, अच्छा तो x ट्रांसपोज वो क्या आएगा, वो आएगा AC AC। ओके, तो दिस इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर AC सी ए मतलब ऐसे ही C स्क्वायर। ओके, एंड जब हम x ट्रांसपोज x करेंगे तो आएगा AC इक्वल्स टू ये होगा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, तो अब देखो P क्या आ रहा है, P आएगा दिस बाई दिस, तो उसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू स्क्वायर AC C स्क्वायर। ओके, अच्छा तो यहाँ पर तो P क्या है ABCD, तो ये जो है स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये होगा दिस इक्वल्स टू होगा A, तो लिख लो। तो स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू है A, एंड B क्या है, B है AC बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AC बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू है B, एंड C क्या है, C है AC बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AC बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू है C, एंड D क्या है, D है C स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू है D। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर B एंड C दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक काम करो, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसे हमने लेफ्ट साइड पे लाया, दैट दिस इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से ना एक काम करो, A को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा A माइनस स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स आइदर A इक्वल्स टू 0 और A इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से ना, यहाँ से हम सिमिलरली C को कॉमन ले सकते हैं, A माइनस स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज आइदर C इक्वल्स टू 0 और A इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखो अगर A इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो अगर ये नहीं होगा तो C भी 0 है, तो x क्या है 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा, नॉन जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब A नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब A इक्वल्स टू ये है, C नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो A इक्वल्स टू ये है। ठीक है, तो A इक्वल्स टू है स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर D क्या आ रहा है, C स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब C स्क्वायर बाई A। ओके, एंड B क्या आ रहा है, AC बाई A मतलब AC है। अच्छा हमें जो P मैट्रिक्स मिल रहा है, P क्या मिल रहा है, A B क्या है, C है, अच्छा B रखो या C, अच्छा C ही रखते हैं इसे, C एंड D क्या है, C स्क्वायर बाई A, ये सिमेट्रिक हो गया है, तो इसका मतलब C इज नॉट ट्रू, हमें फॉल्स दिखाना है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से हम ना C स्क्वायर जो है, C स्क्वायर को A माइनस स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो ए को कॉमन ले लो, 1 माइनस ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो पी को ए सी सी, तो सी स्क्वायर बाई ए होगा, तो 1 माइनस ए इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब देखो पी क्या ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा। ऑर्थोगोनल होने के लिए पी पी ट्रांसपोज को आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। तो देखो पी पी ट्रांसपोज करेंगे तो ये ही आ जाएगा, ए सी सी 1 माइनस ए सी सी 1 माइनस ए। अच्छा पी क्या है, पी तो पी ही है, तो ये होगा पी स्क्वायर, सॉरी पी नहीं, पी ट्रांसपोज क्या है, पी ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पर होगा ए इंटू सी ए सी, एंड यहाँ पर होगा सी माइनस ए सी, तो यहाँ पर रहेगा सी, यहाँ पर ए सी प्लस सी माइनस सी, यहाँ पर होगा सी, एंड यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस एस स्क्वायर, ओके। तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या आता है, दिस इक्वल्स टू होगा a यहाँ से, एंड प्लस 1 माइनस 2a, तो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस a, ओके। अच्छा तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है a सी सी, एंड ये है दिस इक्वल्स टू है 1 माइनस ए, एंड ये क्या है, ये है पी ही है। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आ रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब पी इज नॉट ऑर्थोगोनल। तो पी ऑर्थोगोनल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, ऑप्शन बी इज फॉल्स, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी है, मतलब पी इज आइडेम्पोटेंट, ठीक है, पी आइडेम्पोटेंट है, तो ये नहीं होगा, सिमेट्रिक तो नहीं है। एंड रैंक ऑफ पी देखोगे, देखो रैंक ऑफ पी, मान लो यहाँ पर a इक्वल्स टू मान लो 2 है एंड c इक्वल्स टू 0 है, तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 2, यहाँ पर रैंक क्या है, रैंक आ रहा है 2, ठीक है। सॉरी हमें तो ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, a को हम 1 लेते हैं, ठीक है, एंड c को 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। रैंक क्या है p का, 1, तो इस ऑप्शन में क्या बोला है, रैंक 1, तो ये ट्रू हो गया, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। P एक मैट्रिक्स है, 50 बाई 50 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका जो एलिमेंट है वो है Pij टाइप का, ठीक है। एंड Pij क्या है, वो है मिनिमम ऑफ i, j, i एंड j क्या है 1 to 50 तक है। तो रैंक ऑफ P क्या होगा, देखो यहाँ पर P मान लो एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, एक 2x2, हम 2x2 को ही देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, P11 P12 P21 P22, ओके। P11 में मिनिमम क्या है, 1 ही होगा, 12 में मिनिमम क्या है, 1 है, 21 में मिनिमम क्या है, 1 है, 22 में मिनिमम क्या है, 2 है, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर हम रो ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर मान लो R2 माइनस R1 करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर R2 माइनस R1 करेंगे तो आएगा, यहाँ पर 1 1 रहेगा, यहाँ पर होगा 0 1। रैंक क्या है, रैंक ऑफ P आ रहा है, रैंक ऑफ P 2 आ रहा है। यहाँ से एक काम करो, P जो मैट्रिक्स है, P को ना आप 3/3 ले लो, तो P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 P33, अब देखो यहाँ पर 1 1 में मिनिमम क्या है, 1 1 2 में मिनिमम है 1 1 3 में मिनिमम है 1 2 1 में मिनिमम है 1 2 2 में मिनिमम है 1 2 3 में मिनिमम है 2 3 1 में मिनिमम है 1 3 2 में मिनिमम है 2 3 3 में मिनिमम है 3। अब एक काम करो, यहाँ पर हम
R3 से R2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या मैट्रिक्स आएगा, जो आएगा वो होगा, अच्छा इसे R1 को जैसा है वैसा ही रहने दो। यहाँ पर हम R3 से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो आएगा 0 1 1, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर जो रहेगा नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ ही कर रहे हैं, R2 से R2 माइनस कर रहे हैं, R1 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, जो होगा वो होगा 0 0 1। तो देखो यहाँ पर हमें रैंक क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ P जो मिल रहा है वो आ रहा है 3। जब P 2/2 मैट्रिक्स से रैंक आ रहा है 2, जब P 3/3 मैट्रिक्स से तब रैंक आ रहा है 3, ओके। जब P 50/50 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तब रैंक ऑफ P क्या होगा, 50, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25 बी में हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है एंड बोला गया है फाइंड द मैट्रिक्स P एसोसिएटेड विथ अबव ट्रांसफॉर्मेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, ओके। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड बेसिस क्या है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बीटा इक्वल्स टू दिस, ओके। स्टैंडर्ड बेसिस है ये। अच्छा तो देखो L100 क्या आता है, L100 यहाँ पर क्या आएगा, x के जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा y0 z0, तो k एंड यहाँ पर करोगे तो आएगा 0 एंड 0 एंड L0 1 0 क्या आएगा, ये आएगा 0 k 0, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। L001 क्या आएगा, ये आएगा 0 0 k, ठीक है। अच्छा अब क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें, जो मैट्रिक्स P मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें। P मैट्रिक्स क्या है, ये है L विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा, दिस इक्वल्स टू होगा k 0 0, ये है 0 k 0, ये है 0 0 k। ये मैट्रिक्स हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। एंड सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर लिया है। यहाँ पर अगर आप x के जगह 1 पुट करोगे तो आएगा k, y0 z0, यहाँ पर x के जगह 1 होगा तो ये होगा 1, z के जगह होगा यहाँ पर, सॉरी z के नहीं, x के जगह 1 तो यहाँ पर होगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 1 होगा एंड यहाँ पर भी 1 1, ओके। तो यहाँ पर भी ये जो मैट्रिक्स होगा इसका ये सभी टर्म देखो। अब हमें जो फाइंड करने के लिए बोला गया है, हमें बोला है कि किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 0 होगा, ओके। तो मान लो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू क्या होगा, K माइनस लैम्डा 1 1 1 K माइनस लैम्डा 1 1 1 K माइनस लैम्डा, ओके। तो आप डिटर्मिनेंट को ब्रेक करो तो क्या आएगा, K माइनस लैम्डा इंटू K माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस K माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 माइनस K माइनस लैम्डा, तो K प्लस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K माइनस लैम्डा इंटू K माइनस लैम्डा होल स्क्वायर है, तो एक काम करो K माइनस लैम्डा का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस है K माइनस लैम्डा, ठीक है। अच्छा एंड यहाँ पर क्या है, K माइनस लैम्डा माइनस K माइनस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 1 एंड यहाँ पर है प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आएगा K माइनस K माइनस लैम्डा। अच्छा
तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, के माइनस लेमडा का होल क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ पर के माइनस 1 नहीं, के माइनस लेमडा 3 इंटू के माइनस लेमडा प्लस 2 है। ओके, अच्छा यहाँ पर हम जीरो मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर आप के माइनस लेमडा को 1 पुट करते हो तो ये दिस इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो के माइनस लेमडा माइनस 1, के माइनस लेमडा माइनस 1, के माइनस लेमडा माइनस 1, तो इसके इक्वल करना है हमें, तो के माइनस लेमडा होल स्क्वायर पुट करेंगे। तो के माइनस लेमडा का होल क्यूब माइनस के माइनस लेमडा का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये होल स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है तो कैंसिल करना होगा, तो क्या करेंगे, प्लस के माइनस लेमडा कर देंगे। तो के माइनस लेमडा इंटू के माइनस लेमडा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस के माइनस लेमडा यहाँ पर देंगे माइनस 2, तो आएगा माइनस 2 इंटू के माइनस लेमडा प्लस माइनस माइनस प्लस 2। ओके, अच्छा तो यहाँ से हम के माइनस लेमडा माइनस 1 को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो रहेगा क्या यहाँ पर, के माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, के माइनस लेमडा माइनस 2 है। ओके, अच्छा तो इससे हम के माइनस लेमडा जो है वो इसे हम 2 इंटू के माइनस लेमडा माइनस के माइनस लेमडा इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये तो है के माइनस लेमडा माइनस 1, तो यहाँ से देखो के माइनस लेमडा को हम कॉमन ले सकते हैं, के माइनस लेमडा को हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर के माइनस लेमडा को अगर कॉमन लेंगे तो जो आएगा वो आएगा के माइनस लेमडा प्लस 2 आएगा, एक आएगा के माइनस लेमडा प्लस 2 एंड दूसरा जो आएगा वो आएगा के माइनस लेमडा माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर। ओके, अच्छा तो हमें लेमडा का 2 वैल्यू मिल रहा है, वो क्या क्या है, वो है के माइनस 1 कॉमा के माइनस 1, एक ये मिल रहा है एंड दूसरा मिल रहा है के प्लस 2। ओके, तीन आइगन वैल्यू हमें मिल रहा है। तो के का किस वैल्यू के लिए एक आइगन वैल्यू 0 होगा। देखो अगर के प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो एक आइगन वैल्यू होगा 0, लेकिन अगर के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता है तब ये 2 आइगन वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो के प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू के प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो के क्या होगा, के इक्वल्स टू आएगा माइनस 2। ओके, के इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए ये जो पी मैट्रिक्स है इसका एक आइगन वैल्यू 0 होगा।